हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से द कीवेब चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे मैंने एक नए अंदाज में पेश करने की छोटी सी कोशिश की है। साथ ही इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए चिनुक, बी सिमूम, सी हरमट्टन या फिर डी मिस्ट्रल। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अंकित करते जाएं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी हरमट्टन। हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। हरमट्टन नामक स्थानीय पवन पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर से बहती है। इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है क्योंकि यह पश्चिम की आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पवनों से राहत देती है। अब आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन से पत्तन अवस्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, बी सुएज तथा काहिरा, सी काहिरा तथा पोर्ट सईद या फिर डी पोर्ट सईद तथा सुएज। जी हाँ, सुएज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और सुएज नहर पत्तन अवस्थित है। यह नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसे मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया था। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम नहर तथा सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। 1859 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ था और 1869 ईस्वी से इस नहर से यातायात प्रारंभ हुआ था। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आपके विकल्प हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अंकित करते जाएं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी औरंगजेब। इसका निर्माण औरंगजेब ने 1659-60 ईस्वी में करवाया था। यह लाल किला में हम्माम के पश्चिम में दीवाने खास के पास अवस्थित है। सफेद संगमरमर से बना यह एक खूबसूरत मस्जिद है। इसके पहले मोती मस्जिद नाम से ही एक और मस्जिद शाहजहां ने आगरा में बनवाया था। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। और आपके विकल्प हैं ए महाराजा रंजीत सिंह, बी महाराजा शेर सिंह, सी महाराजा दिलीप सिंह या फिर डी नौनिहाल सिंह। इसका सही उत्तर है ए महाराजा रंजीत सिंह। चेचक रोग के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1799 ईस्वी में छोटे सिख मिसलों को एकत्र कर एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष सिख राज की स्थापना की थी। आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कब आया था। और आपके विकल्प हैं ए 1608 ईस्वी में, बी 1610 ईस्वी में, सी 1612 ईस्वी में या फिर डी 1615 ईस्वी में। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अंकित करें।
इसका सही उत्तर है डी 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था और उसने सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। बाद में आगरा, अहमदाबाद तथा भरूच में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। आज का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी लॉर्ड कर्जन। इसका उत्तर है डी लॉर्ड कर्जन। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक वायसराय रहा था। यह भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। इसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। एक और तथ्य है कि इसी के काल में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसने सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड लिथगो था, जो 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक वायसराय रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? और आपके विकल्प हैं ए पुलिकट झील, बी पैगोंग झील, सी कोलेरू झील या फिर डी वेम्बनाड झील। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अंकित करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी वेम्बनाड झील। यह झील केरल राज्य में स्थित है। यह लैगून झील का उदाहरण है। इसमें कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने तथा नौकायन के लिए उपयोग किए जाते हैं। वेम्बनाड झील को पुनमदा झील भी कहा जाता है। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? और आपके विकल्प हैं ए नारकुंडम ज्वालामुखी, बी बारातंग ज्वालामुखी, सी बैरन ज्वालामुखी या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लगभग 3 किलोमीटर में फैले इस द्वीप का ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड 1787 ईस्वी का है। अब तक 10 बार यहाँ ज्वालामुखी हट चुके हैं। आज का नवा प्रश्न देखते हैं। आज का नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाख उत्पादन में पहले स्थान पर है? और आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या फिर डी बिहार। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी झारखंड। लाख एक प्राकृतिक राल है। यह लाख कीट की ग्रंथियों से लार द्रव के रूप में निकलता है, जो कि सूखकर सख्त और ठोस बन जाता है। लाख में रेजिन, मोम, गोंद तथा शर्करा आदि पाए जाते हैं। लाख कीट मुख्य रूप से पलाश, बेर, कुसुम आदि वृक्षों पर पाले जाते हैं। लाख का उपयोग औषधि, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत कुचालक, वार्निश, पालिश आदि बनाने में होता है। भारत विश्व का 80% लाख का उत्पादन करता है। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और आपके विकल्प हैं ए पट्टाभी सीतारमैया, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता फरवरी 1938 ईस्वी में की थी। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। इसके अगले वर्ष यानी कि 1939 ईस्वी में गांधी जी के विरोध के बावजूद वे अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। इसमें उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा था, पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? अगर यह आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।